पाकिस्तान रेलवे सेक्टर को खसारों की पटरी से उतारने के लिए रूस और यूएई ने डॉलर्स की बरसात करने का फैसला कर दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे और क्यों और इससे क्या फायदा होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, रूस और यूएई दोनों मुल्क मिलकर तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान रेलवे सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए। रूस तकरीबन $550 से $650 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेगा कोयटा ताफ्तान रेलवे लाइन को बेहतर बनाने के लिए। मतलब कि मेन फोकस ये प्रोजेक्ट होगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लें, जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसको जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान रेलवे सेक्टर में चल रहे हैं उस पर खर्च करेंगे, और साथ ही जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान रेलवे का उसको बेहतर बनाने के लिए भी खर्च किया जाएगा। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद आपको भी पता होगा इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की सूरत हाल का कि वो कैसी ट्रेनें चल रही हैं, और इस बात का आइडिया यकीनन आपको भी होगा। यूएई तकरीबन 300 से $450 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेगा फ्रेट कॉरिडोर के लिए। आप सोच रहे होंगे फ्रेट कॉरिडोर किस बला का नाम है, तो परेशान नहीं होना, मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये एक फास्ट ट्रैक होता है और जो फ्रेट ट्रेनें होती हैं माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर माल पहुंचाने के लिए और इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इन ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कम टाइम कंजप्शन में फ्रेट ट्रेनें सामान पहुंचाती हैं। फ्रेट ट्रेन्स के बारे में भी हम आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है यार, कि अभी कुछ ही अरसा पहले ईरान ने पाकिस्तान पर अचानक से हमला कर दिया था, और जिस तरह बाकी दीगर ममालिक हैं, चाइना है, अमेरिका, इन्होंने भी कहा जी अब आप अपने मामलात जो हैं सफारतकारी के ज़रिए हल करें, और रूस ने भी दोनों मुल्कों को कहा था कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपने जो इख्तलाफात हैं उनको सफारतकारी से हल करें। लेकिन अब उसके साथ भाई ये खबर भी आ गई है कि रूस कोयटा से ताफ्तान रेलवे लाइन को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि खुशआइंद बात है। इसमें तो कोई शक नहीं है, रूस और ईरान के दरमियान सियासी, माशी और दिफाई जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हैं। तो भाई यहाँ एक सवाल ये है कि क्या डिप्लोमेटिकली अंदर से सारे मामलात अब नॉर्मल हो गए हैं? खैर, इस पर आपकी भी अपनी राय होगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना चाहता है और पाकिस्तान का अच्छा दोस्त बनना चाहता है, क्योंकि अभी हाल ही में रूस ने पाकिस्तान को क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है रूस अपने तरफ से स्टेप ले रहा है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए। खैर दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाने के लिए जो रेलवे सेक्टर होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। चाइना की ही मिसाल ले लेते हैं। चाइना के पास इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा 1,59,000 किलोमीटर लंबा रेल लाइन नेटवर्क है। ये रेल लाइन नेटवर्क शहरों, बंदरगाहों और सनती मराकज़ को आपस में जोड़ता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि पहले नंबर पर यूएस है, जिसके पास तकरीबन 2.5 लाख किलोमीटर लंबा रेल लाइन नेटवर्क है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो मैप नजर आ रहा है ये चाइना की रेल नेटवर्क लाइन है, जहाँ तकरीबन तमाम ट्रेन्स ऑपरेशनल हैं, और जो डॉट्स वाली लाइन है इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रैक है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे आप भी अंदाजा लगा लें, तकरीबन चाइना ने तमाम छोटे बड़े शहरों में रेल ट्रैक का जाल बिछाया हुआ है। चाइना की फ्रेट ट्रेनें यानी कि माल बरदार ट्रेनें सिर्फ कंटेनर खींचने वाला इंजन नहीं है। ये एक ऐसा दिलचस्प निज़ाम है चाइना के लिए जो मुल्क के मुआशी इंजन और आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस एक ताज है चाइना के लिए, जो तकरीबन चाइना को 22 यूरोपीय ममालिक के 160 शहरों से जोड़ती है। इसके रास्ते पूरे वस्ती एशिया में फैले हुए हैं। 2021 में चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड ने तकरीबन 30.5 बिलियन युआन, जो कि पाकिस्तानी 120 खरब रुपए बनते हैं, मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता अरसे के दौरान चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड का खालिस मुनाफा 2011 में 7.2 बिलियन युआन से 3.3 गुना बढ़ता रहा है। तो भाई आप इससे अंदाजा लगा लें कि मुल्क की मैशियत में रेलवे सेक्टर का कितना अहम किरदार होता है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यूएई भी जो है वो भी पाकिस्तान रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जो कि तकरीबन 300 से $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है फ्रेट कॉरिडोर के लिए। फ्रेट कॉरिडोर के बारे में भी मैंने आपको बताया, और फ्रेट ट्रेन्स का भी मैंने आपको बताया कि ये वो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं जो माल को, सामान को, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर बहुत कम टाइम में पहुंचाती हैं। इससे पहले भी यूएई ने पाकिस्तान रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मुआहदा साइन किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
कराची पोर्ट को रेलवे की मार्शलिंग यार्ड जो कि कराची में पिपरी के मकाम पे मौजूद है, उसके साथ जोड़ने के लिए एक रेल ट्रैक तैयार किया जा रहा है जो कि तकरीबन 55 किलोमीटर का फासला है। कराची पोर्ट तकरीबन सालाना 22 लाख कंटेनर हैंडल करता है, इंपोर्ट के भी और एक्सपोर्ट के भी। इसके अलावा लिक्विड कार्गो ऑयल वगैरह भी कराची पोर्ट हैंडल करता है। अगर कराची पोर्ट को रेलवे ट्रैक बनाकर मार्शलिंग यार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये कि शहर की ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आप रोडों पर चलते देखते हैं, ये मसला भी सारा हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो रेलवे की आमदन है वो भी मजीद बढ़ जाएगी, जिससे रेलवे सेक्टर को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। पिपरी के मकाम पर वाक़या पाकिस्तान रेलवे का ये जो पुराना मार्शलिंग यार्ड है, यहाँ पे जो फ्रेट ट्रेनें होती हैं, मतलब के माल बरदार ट्रेनें होती हैं, उनको अलाइन किया जाता है, यानी कि उन्हें बनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक कराची पोर्ट से मार्शलिंग यार्ड को कनेक्ट करने के लिए डुअल ट्रैक बनाया जाएगा। फिर जितना भी माल जो कराची पोर्ट पे आया करेगा, तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि सालाना 22 लाख कंटेनर वहाँ पर हैंडल करता है कराची पोर्ट, तो वो बड़ी आसानी से रेलवे ट्रैक के ज़रिए वहाँ पहुँचाया जा सकेगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि काम भी तेज़ी से होगा, और जो ये मसाइल थे वहाँ कराची पोर्ट के भी कि वहाँ उनके पास जगह नहीं थी होती, और चूँकि कंटेनर्स जो हैं जो दूसरे रोड डंपर्स वगैरह होते हैं वो लेके जाते हैं, शहर से होते हैं, ट्रैफिक का मसला आता है, उन पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, ये भी एक मसला था। तो इस ट्रैक के ज़रिए काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, अगर ये सही जगह पर लगाई जाती है, आप समझ तो गए होंगे ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान रेलवे सेक्टर को बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा हुआ होगा, तो लाजमी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।